आज इस दुनिया में इतने ज्यादा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होने के बावजूद भी इस दुनिया में 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर वायरस वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करते हैं और हर महीने 200 से ज्यादा कंप्यूटर वायरस डिस्कवर किए जाते हैं। इन कंप्यूटर वायरसेस की वजह से ही हमारा सारा डेटा करप्ट होता है। क्या होगी अगर आपको पता चले कि जो हमारा डेटा सारा करप्ट हो रहा है इसके पीछे दो पाकिस्तानी ब्रदर्स ने अपना पूरा मेन रोल प्ले किया है। यानी ये जो वायरस है जो हमारा डेटा करप्ट कर रहा है इनमें से सबसे पहले स्टील्थ वायरस का इन्वेंशन इन दो ब्रदर्स ने किया था। Version was finalized in somewhere September 1986 to explore the security holes of the operating system. ये थ्योरी स्टार्ट होती है साल 1940 के बाद। साल 1940 के बाद एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जॉन वॉन न्यूमैन था। जॉन न्यूमैन एक थ्योरी रिप्रेजेंट करते हैं और इस थ्योरी में वो कंप्यूटर वायरस को डिस्कस करते हैं। और जॉन दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी किसी थ्योरी में पहली बार कंप्यूटर वायरस का डिस्कस किया। जॉन न्यूमैन की जो कंप्यूटर वायरस के बारे में थ्योरी थी इस थ्योरी का नाम सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा थ्योरी था। इस सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा थ्योरी में जॉन न्यूमैन ने वायरस के बारे में 3 बातें डिस्कस की थी। जॉन न्यूमैन ने पहली बात डिस्कस की थी कि अगर कंप्यूटर वायरस किसी भी कंप्यूटर फाइल में चले गया तो उसके साथ वाली फाइल्स में भी अटैक करेगा। जॉन न्यूमैन कंप्यूटर वायरस के बारे में दूसरी बात ये बताते हैं कि किसी भी कंप्यूटर फाइल में वायरस चले जाए तो उस फाइल को बार बार कॉपी करेगा। और ये जो कंप्यूटर वायरस का कॉपी करने वाला पॉइंट था इसे सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑटोमेटा कहा जाता है। और कंप्यूटर वायरस के बारे में तीसरी बात जॉन न्यूमैन ये बताते हैं कि कंप्यूटर वायरस किसी भी कंप्यूटर फाइल में होगा तो उस कंप्यूटर में नई आने वाली फाइल्स को भी डैमेज करेगा। और ये कंप्यूटर वायरस एक बायोलॉजिकल वायरस की तरह होता है। जिस तरीके से एक बायोलॉजिकल वायरस एक इंसान के बाद दूसरे इंसान को इफेक्ट करता है उसी तरीके से एक कंप्यूटर वायरस भी एक फाइल के बाद दूसरे फाइल को इफेक्ट करेगा। साल 1966 तक ज्यादा लोग इस सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन 1 जनवरी 1966 में एक ऑथर थे जिनका नाम वॉल्टर बर्ग्स था। वॉल्टर बर्ग्स ने 1966 में ये थ्योरी कंप्लीट की और पब्लिश कर दिया। यही वजह है कि आज ये सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा थ्योरी इंटरनेट पे भी आसानी से मिल जाती है। साल 1966 में जब ये थ्योरी पब्लिश की गई उसके बाद भी लोग इस थ्योरी के बारे में पढ़ते थे या फिर कंप्यूटर वायरस का लोगों ने बस नाम ही सुन रखा था। लेकिन साल 1971 में एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम बोल्ट बेरेनिक एंड न्यूमैन कंपनी था। बोल्ट बेरेनिक एंड न्यूमैन कंपनी को BBN के नाम से भी जाना जाता है। BBN कंपनी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी थी। इस BBN कंपनी के एक इंजीनियर जिनका नाम बॉब थॉमस था। बॉब थॉमस ने साल 1971 में पहली बार किसी कंप्यूटर वायरस का इन्वेंशन किया। इस कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर वायरस था और क्रीपर वायरस कोई हार्मफुल वायरस नहीं था, बल्कि जॉन न्यूमैन की जो थ्योरी थी सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बस एक कंप्यूटर वायरस का इन्वेंशन किया जाता है और टेस्ट किया जाता है। और ये जो क्रीपर वायरस था ये क्रीपर वायरस किसी भी कंप्यूटर फाइल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये वायरस बस कंप्यूटर स्क्रीन पे एक मैसेज शो करता है, द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। इसका मतलब होता है द क्रीपर अगर पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ लो। यानी बस ये एक टेस्टिंग मैसेज था, इसके अलावा कुछ भी नहीं और ये किसी भी फाइल को कोई भी डैमेज नहीं देता है। साल 1986 में इस दुनिया में पहली बार एक स्टील्थ वायरस का इन्वेंशन होता है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में 2 भाई रहते थे, बासित और अमजद फारूक अलवी। ये अलवी ब्रदर्स लाहौर में एक कंप्यूटर स्टोर चलाते थे और फिर इन्होंने एक मेडिकल सॉफ्टवेयर बनाया। अब इन मेडिकल सॉफ्टवेयर्स को जो भी लोग यूज करते थे वो इस मेडिकल सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लिया करते थे। अब अपने इस मेडिकल सॉफ्टवेयर को कॉपी होने से बचाने के लिए अलवी ब्रदर्स ने 1986 में पहली बार एक स्टील्थ वायरस का इन्वेंशन कर दिया। इस स्टील्थ वायरस का नाम ब्रेन वायरस था। स्टील्थ वायरस वो वायरस होता है जो आसानी से किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट नहीं होता, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए कि वो डिटेक्ट ना हो जाए इसके लिए वो सामने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पे अटैक करता है। तो इस तरह ये जो स्टील्थ वायरस होते हैं ये कंप्यूटर फाइल्स के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये ब्रेन वायरस जो था ये एक बूट सेक्टर इन्फेक्टेड वायरस भी था, यानी फ्लॉपी डिस्क में बहुत सारे बूट सेक्टर्स हुआ करते थे। ये ब्रेन वायरस इन बूट सेक्टर्स को इन्फेक्ट करता था। ये ब्रेन वायरस BIOS यानी बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम को अटैक करता था। ये ब्रेन वायरस एक स्टील्थ वायरस था लेकिन ये किसी भी डेटा को करप्ट नहीं करता था। अब ब्रेन वायरस के इन्वेंशन के बाद बहुत सारे स्टील्थ वायरस का इन्वेंशन होने लगा। On missions in Afghanistan and elsewhere, the virus has not grounded the drones. They're operated remotely from an Air Force base in Nevada. An investigation is underway to determine just how damaging the virus is and how it infiltrated the heavily guarded computer systems. But after clicking on it,
All of her business computer files went blank. Word documents, spreadsheets, photos. Then a demand for ransom popped up to free her files. और इन वायरसेस से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का इन्वेंशन भी बहुत तेजी से बढ़ गया। ये जो कंप्यूटर एंटीवायरस होते हैं, ये कंप्यूटर में मौजूद वायरस को डिटेक्ट करते हैं और उनके मैलिशियस कोड को डिलीट करते हैं और कंप्यूटर के सारे डेटा को वायरस से सेव करते हैं। साल 1971 में पहली बार किसी कंप्यूटर वायरस का इन्वेंशन हुआ था और इस कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर था। और साल 1972 में पहली बार कंप्यूटर एंटीवायरस का इन्वेंशन हुआ था और इस एंटीवायरस का नाम रीपर था। लेकिन साल 1986 में ब्रेन वायरस के इन्वेंशन के बाद कंप्यूटर वायरसेस को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली। इसी तरह साल 1987 में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को पब्लिसिटी मिली और आज इतने ज्यादा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होने के बावजूद भी 10,000 से ज्यादा वायरस वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करते हैं और हर महीने 200 से ज्यादा कंप्यूटर वायरस डिस्कवर किए जाते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन ने आज तक दुनिया में कोई भी कंप्यूटर वायरस इन्वेंट नहीं किया, लेकिन न्यूमैन ने सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा थ्योरी रिप्रेजेंट की थी। इसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर वायरस माना जाता है।